Good morning, students. So today I'm going to solve a few questions for you. First question is from book is T.S. Garewal. The first book is there. Question number 27 in the new edition. Balance sheet of X and Y who share profits and losses as 5:3 as at 1st April 2020. एक बैलेंस शीट गिवन है आपको एक्स एंड वाई पार्टनर्स की और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3. लाइबिलिटीज़ में वी हैव एक्स एंड वाई की कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. एसेट साइड में गुडविल, मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बैंक एंड एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट. देन वी हैव सम एडजस्टमेंट्स ऑल्सो. Before that adjustment, one line is there. On the above date they decided to change their profit sharing ratio to 3:5. अब पहले रेशो थी 5:3. now they have decided कि अब वो 3:5 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, प्रॉफिट और लॉस. ठीक है, तो दैट मीन्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्योंकि बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होती है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये इसमें करना क्या है. तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी. गुडविल की जो ट्रीटमेंट होगी एडजस्टमेंट वाली की, उसको गेनर टू सेक्रीफाइजर की रेशो में देना पड़ेगा. तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलेंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट है गुडविल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March. 18 का प्रॉफिट है 7500, 19 का 4000 एंड 2020 का है 6500. 3 years के प्रॉफिट दिए, उसके बेसिस पे हमें गुडविल कंप्यूट करनी है. तो वैल्यू करके नहीं दिए, हमें करनी पड़ेगी. मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी एडजस्टमेंट में गुडविल्स होती हैं इसको हम गेनर टू सेक्रीफाइजर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. देन मशीनरी एंड स्टॉक भी रीवैल्यूएड एट 45 and 8000 रिस्पेक्टिवली. अब मशीनरी की वैल्यू 45,000 होगी और स्टॉक की वैल्यू 8000 होगी. तो इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, वेदर एप्रिशिएट हो रहे हैं या डेप्रिशिएट हो रहे हैं, वो हम चेक कर लेंगे. क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ गया. तो हम लोग सबसे पहले तो एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं किस से रिगार्डिंग है, और ये टिक करने का रीज़न यही है कि आपको बार बार क्वेश्चन रीड आउट ना करना पड़े. मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, क्लेम आया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे. ठीक है, and you have to prepare revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. ओके अच्छा, अब जब आपने क्वेश्चन रीड करना है तो इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, हम लोगों ने जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं उनको टिक कर लेना है जो भी क्वेश्चन में गिवन है. तो एक मुझे नज़र आ रहा है जनरल रिजर्व, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. प्लीज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा आपस में पार्टनर्स में. रीज़न क्या है, ये फंड ज़रूर है लेकिन ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड है. एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड होता तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एम्प्लॉयज़ का है, एम्प्लॉयज़ के पास ही रहेगा. देन एसेट साइड में वी हैव गुडविल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगी. देन एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, तो अब हम अपनी सारी चीज़ों को टिक कर चुके हैं. इस चीज़ को आप क्वेश्चन को अपने पास रख लेंगे, चाहे आप पॉज करके लिख लीजिए क्वेश्चन को. इफ़ यू हैव बुक तो आप वहाँ से उसको चेकआउट कर लेंगे. मैं अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ. ठीक है, तो हम लोगों को क्या बनाना है, हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एंड बैलेंस शीट. ठीक है, तो जब ये 3 चीज़ें बननी हैं तो तीनों चीज़ों के लिए आपको फॉर्मेट रेडी रखना है. मैं ये नहीं करने वाली हूँ कि पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगी, फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगी. ऐसा नहीं करूँगी. मैं आपको कलेक्टिवली एक ही साथ हम तीनों चीज़ें बनाना शुरू करेंगे ताकि जो हमारा टाइम जो है वो सेव हो सके. 2 पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम दोनों साइड्स में 2-2 कॉलम्स बना देंगे. ठीक है, एक्स एंड वाई मेरे पार्टनर्स थे, यहाँ पर एक्स एंड वाई. बैलेंस शीट मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूँ, इस वाले पेज पे बना देती हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट. मैं साथ के साथ ही आपको बना के शो कर दूँगी. ठीक है, इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन. हमारी इसकी जो डेट है दैट इज़ इट्स 1st April 2020. दैट मीन्स 31st March 21 को आपकी ख़त्म होगी
ये सी ये 31 मार्च 2020 के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं अपना, ये पिछले क्वेश्चन का है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, यहाँ पर भी वी हैव पर्टिकुलर्स, यहाँ हमने नेम ऑफ द अमाउंट अकाउंट्स लिखने होते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हम लोगों को चीज़ें गिवन है उनसे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोगों को लाइबिलिटी साइड में एक्स एंड वाई की कैपिटल गिवन है, कैपिटल अकाउंट में जाती है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इनकी ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 52,000 और 54,000, ओके। देन उसके बाद जनरल रिजर्व दिया है, तो जनरल रिजर्व एक बार मैं फिर से बता दूं, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड में दिया था तो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व, ठीक है। अब जनरल रिजर्व था मेरा 4800 का, इसको कंप्यूट भी कर लेते हैं। यहाँ नीचे वर्किंग्स में कर देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ जनरल रिजर्व की वर्किंग कर रही हूँ मैं। 4800 का जनरल रिजर्व है और इनकी जो रेशो है वो 5:3 थी, तो 5:3 में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 5/8, तो ये आया 3000 और दूसरे का आएगा 1800, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3000 और इसका आ जाएगा 1800, ठीक है। ये x का कंप्यूट किया था, ऐसे आप y का कंप्यूट कर लेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको बोला हो कि अपनी वर्किंग्स प्रॉपर्ली शो करनी है तो आपको डेफिनेटली शो करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो कैपिटल्स मैंने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दी, जनरल रिजर्व को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करना है, इसको आप अपनी बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिख देंगे। जिसमें कोई चेंज नहीं है तो फ्री के नंबर्स हैं हमारे पास। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये है 5000 का आपको गिवन है, ठीक है। देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये भी बटेगा नहीं, ये फंड ऐसे का ऐसा ही बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ओके। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 1000 का था तो 1000 का एज इट इज़ रह जाएगा। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन का मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना के भेजी हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड हमारे पास क्लेम आ गया है 6000 का। देखो मेरे पास रिजर्व है 10,000 का और क्लेम आया 6000 का, तो जितना क्लेम आया वो लाइबिलिटी में, ठीक है। क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का आया, 6000 का आया, तो 6000 यहाँ पे 10 में से 6000 हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, बाकी रिमेनिंग 4000 कहाँ जाएगा, वो अमंग दी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। अब ये रिजर्व कितने का बचा है मेरे पास, 4000 का बचा था, 4000 इंटू 5/8 यानी 2500 आ जाएगा यहाँ पर, किसके पास, x के पास, और y के पास आ जाएगा 1500, ठीक है। देन ये साइड लाइबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे एसेट में। एसेट में गुडविल है, गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एसेट साइड में लिखी है, इस तरफ लिखी है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चली जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम टू गुडविल। ये गुडविल इन द बुक्स है जो कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। गुडविल है मेरे पास 8000 की, तो 5000 एंड 3000 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5000 और 3000 यहाँ पर आ गया। देन मशीनरी है, मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्या बोला, अब मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 45,000, पहले थी 38,000। इसका मतलब अब आप बैलेंस शीट में, जो न्यू बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें जब आप मशीनरी की वैल्यू लिखेंगे तो आप 45 लिखेंगे, 38 नहीं लिखेंगे, तो वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है बाय
मशीनरी, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, कितने से इंक्रीज़ हुआ है? 38,000 से 45 पहुंच गए, यानी 7,000 का इंक्रीज़ है। 7,000, ओके, 7,000 का हमारा इंक्रीज़ जो है आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद हमारे पास इसी के साथ फर्नीचर है। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। सॉरी, पहले मैं मशीनरी को शिफ्ट कर दूं ज़रा। हाँ, गुडविल, क्योंकि हमने पार्टनर्स में आपस में यहाँ जो गुडविल गिवन थी, अगर आप इसको देख रहे हैं, गुडविल जो गिवन थी ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो मैं यहाँ बैलेंस शीट में नहीं लिखूँगी। देन मशीनरी की वैल्यू मुझे इंक्रीज़ करके अब शो करनी है। मशीनरी कितनी शो होगी अब यहाँ पे? ये 45,000 में शो होगी। देन फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो फर्नीचर एज इट इज़ 15,000 का हम शो कर देंगे। देन सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, तो वो भी एज इट इज़ शो हो जाएगा 33,000 का। उसके बाद आया स्टॉक की वैल्यू है यहाँ पर 7,000, और एडजस्टमेंट में बोला है कि स्टॉक इज़ गोइंग टू बी 8,000 नाउ, तो यहाँ पे भी 1,000 का राइज हो गया। राइज यानी जो भी इंक्रीज़ हो रहा है वो रीवैल्यूएशन में दिखाएंगे। बाय स्टॉक 1,000 का इंक्रीज़ हुआ, और एसेट साइड में आप स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे कितनी? 8,000। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद स्टॉक के बाद है बैंक बैलेंस, जो एज इट इज़ मेरी बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बैंक बैलेंस है यहाँ पे 25,000 का। इसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की कैटेगरी में आता है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शिफ्ट होगा। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। 800 है, 53 की रेशो में डाल देंगे हम 500 एंड 300। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट की सारी चीज़ें हो गई। अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। देखो मशीनरी स्टॉक की एडजस्टमेंट हम कर चुके, वर्कमैन कंपनसेशन की एडजस्टमेंट हम कर चुके। एक एडजस्टमेंट बची सिर्फ गुडविल से रिलेटेड, तो गुडविल पहले हमें वैल्यू करनी पड़ेगी। जैसा बोला है वैसा ही करना है, कुछ भी ऊपर नीचे ज़रा सा भी नहीं करना है। गुडविल भी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोला है ना, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम गुडविल का कंप्यूटेशन का तरीका सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हमारी वर्किंग नोट बनने जा रही है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, नंबर 1 डाल देती हूँ मैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए आई नीड प्रॉफिट्स ऑफ द 3 ईयर्स, तो है 7,500 प्लस 4,000 प्लस 6,500 डिवाइडेड बाय 3। अब एवरेज निकालना है तो उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास निकल के आएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी एवरेज प्रॉफिट होगा मेरे पास, इट इज़ गोइंग टू बी 6,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 6,000। तो अब गुडविल कितनी होगी मेरी? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, है ना। तो 6,000 है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया है 2, तो गुडविल आ गई मेरी 12,000 की। अब यहाँ सिर्फ इतना थोड़ी करना है, अब हमें तो अब क्योंकि ये वैल्यूड गुडविल है तो गेनर्स और सेक्रीफाइसेस भी निकालने पड़ेंगे, है ना। तो हमारी सेकंड वैल्यूएशन चलेगी, या कैलकुलेशन ऑफ गेनर्स और सेक्रीफाइसर निकालेंगे। तो मैं एक्स से स्टार्ट कर देती हूँ। इसकी जो ओल्ड रेशो थी 5/8 थी, और इसकी न्यू है 3/8, है ना। तो ये आया 2/8, और y की आई मेरे पास 3/8 माइनस 5/8, तो ये आया -2/8। तो देखो ये गेनर हो गया और ये सैक्रिफाइजर हो गया, है ना। तो अब जर्नल क्या बन रही होगी मेरी? गेनर टू सैक्रिफाइजर मैं जर्नल बना के बता देती हूँ। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी होगी? 12,000 था मेरे पास, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/8, तो ये आया मेरे पास 3,000।
ठीक है। तो 3000 की अमाउंट जो है इसकी गुडविल की हम शो करेंगे। अब ये जर्नल को आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करना है। तो ये जर्नल है मेरी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, इसको हमने शिफ्ट करना है अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, देखो वाइज मैं डेबिट में लिखा था, तो अकाउंट बनाते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट होगी वो एक्स के कॉलम में जाएगी 3000। टू वहाँ लिखा था 2x कैपिटल, तो आप यहाँ लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जाएगी y के कॉलम में 3000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट सारी कर ली हमने अपने अकाउंट्स जितनी भी चीज़ें थी वो सारी शिफ्ट कर दी। अब अकाउंट्स को क्लियर करने का क्लोज करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉस साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसी का टोटल बड़ा होने वाला है 8000, और क्योंकि हमारी प्रॉफिट साइड बड़ी है तो इसका मतलब हम लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं यहाँ लिखूँगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई को ट्रांसफ़र होगा कितना, पूरा 8000 का प्रॉफिट जो है ट्रांसफ़र होने वाला है। 5:3 में जाएगा, तो 5000 एंड 3000, ये एक अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब एक्स एंड वाई की जो प्रॉफिट है वो डेबिट साइड में है, तो जब मैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करूंगी तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड में थे वो इधर को शिफ्ट हुए थे, एसेट वाले इधर को शिफ्ट हुए थे, वैसे ही जो प्रॉफिट्स हैं वो इधर आएगा, क्योंकि जो ये क्रेडिट साइड होती है, क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर मीन्स उसको जो मिलने वाला है। अब प्रॉफिट है तो पार्टनर को मिलेगा ना, लॉस होगा तो पार्टनर से लिया जाएगा, तो इधर आता। तो यहाँ लिखेंगे बाय, कहाँ से आया ये, किस अकाउंट से आया, अकाउंट का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं लिखूँगी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में यू कैन मेंशन प्रॉफिट, और कितना कितना था, 5000 था इसका और 3000 था इधर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कंप्लीट करेंगे टर्न बाय टर्न। अब देखो अगर आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होते, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर रहे होते, फिर बैलेंस शीट पे जा रहे होते, तो बहुत टाइम वेस्ट होना था। अभी हमने क्या किया, सारी चीज़ें हमने एक बार डाल दी, अब हमने सिर्फ आंसर्स को आगे शिफ्ट करना है। अब देखो यहाँ पे इस साइड का ही टोटल मेरा इंक्रीज़, या यूँ कहो कि ज़्यादा है, मोर है एज़ कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर है मेरे पास 65,500, और इधर का आ रहा है मेरे पास 60,300, ठीक है। यही बैलेंस हम इधर लिखेंगे। अब हमने इन बैलेंसेस में से ये ऊपर की अमाउंट्स माइनस करनी है। 65,500 में से ये माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 60,000, ओके। ये इसको लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस आ गया ये, है ना। 60,300 में से हमने ये माइनस करना है, तो ऊपर का माइनस किया तो अब मेरे पास आ गया 54,000। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस आए हैं ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये चले जाएंगे बैलेंस शीट में। ये कैपिटल्स के बैलेंस हैं, कैपिटल्स हम इस तरफ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे एक्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल कितनी आई है 60,000, आप इनर में भी लिख सकते हैं। वाइज कैपिटल ये आई है मेरे पास 54,000, ठीक है जी। आई डोंट थिंक कि अब हमारे पास कुछ और, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या कोई कोई ट्रांजैक्शन जो है आपकी रह गई हो। आई डोंट थिंक कि कोई ट्रांजैक्शन मेरी रह गई है। हाँ जी, सारी जो है हो चुकी हैं, बस हमने अब बैलेंस करना है और हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली सेम आना चाहिए, हमारी बैलेंस शीट का टोटल सेम आना चाहिए। तो ये आया मेरे पास 1,26,000 और इधर का भी आया मेरे पास 1,26,000, ठीक है। तो इस वे में हम जो है अपनी जो क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। थैंक यू।